हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा परिवार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ल्यूसेंट जीके की श्रृंखला का पार्ट नंबर 9। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, सीजीएल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ इस पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है, याद रखना। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। इलिसा परीक्षण है वो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो याद रखना, एड्स रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इलिसा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग है वो कैसा होता है? तो उसका रंग होता है नारंगी। खुरपक्का व मुँह पक्का रोग है वो किन में पाया जाता है? तो ये रोग पाया जाता है गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे कहते हैं बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो याद रखना 27.78%। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये 1000 पुरुषों पे 940 स्त्रियां, याद रखना। प्रश्न नंबर 912 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात है वो सबसे कम है? तो ये हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है वो अधिकतम है? तो ये है बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, याद रखना। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, याद रखना। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये 6 मूल अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को संविधान में। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, याद रखना। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो ये 118 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 922 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण है वो कब आरंभ हुआ? तो ये 1982 में आरंभ हो गया था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो उस पशु का नाम है पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिसन।
वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम वर्नर्स ली। नेक्स्ट प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है तीरंदाजी से, याद रखना। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये नारा देने वाले थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा है वो किस क्रांति की देन है? तो ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति की। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। क्या? एशिया का नोबेल पुरस्कार। सर्वाधिक ओजोन सहीकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण कहलाता है? तो तब होता है सूर्य ग्रहण। कब होता है ये? जब चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है वो जल का शुद्धतम रूप है, याद रखना। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये तापीय विद्युत हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है, याद रखना। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो यह रहता है जून से सितंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले थे मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखना। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का कितना भाग है वो 39 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह 97% भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है वायुमंडल में, याद रखना। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो ये 1854 में चल गई थी डाक टिकट भारत के अंदर। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो उसकी हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये गुजरात विजय के रूप में बनवाया था। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो यह पद्धति लागू करने वाले थे अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो ये बनवाने वाले थे औरंगजेब। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीप, याद रखना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है निकोटीन, याद रखना। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह रहता है 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है हीलियम गैस का प्रयोग। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह कार्य करता है तिल्ली या प्लीहा। गाय के दूध का पीला रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये डिजाइन तैयार करने वाले थे मैडम भिखाजी कामा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो ये इस सभा का गठन करने वाले थे राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थिति ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है, याद रखना। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाने वाले थे न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार करने वाले थे ओटो होन। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयस्क हैं? यह लोहे के आयस्क हैं, याद रखना। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 980 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो यह पद्धति सन 1971 में लागू हुई थी मात्रकों की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, याद रखना। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये शहर का नाम है टोक्यो। सफेद रक्तकण यानी WBC का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। बीजक है वो किसकी रचना है? यह रचना है संत कबीरदास की, याद रखना। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? यह शासक थी अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? यह 26 मील या 385 गज। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलपुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद रखना यह झेलम नदी के ऊपर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो ये 1/10, याद रखना। प्रश्न नंबर 994 है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उस जलवायु का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? ये कपास के लिए उपयोगी है, याद रखना। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो यह लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखना। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है झूम खेती।
भारत में रेशम का सबसे अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उस राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो शतक लगाने वाले थे लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों आज हम 1000 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, लाइक करना। बता दूं दोस्तों, अगर आपने SSC MTS हवलदार की एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता चल गया होगा, जो हमने ल्यूसेंट जीके की श्रृंखला स्टार्ट की है, जीके GS के प्रश्न सभी इसी श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी संभावना है सभी प्रश्न इसी सीरीज से पूछे जाने वाले हैं। अब रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 17 अगस्त से, तो उसी में भी इसी श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।